गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पूर्ण संख्याएं, और पूर्ण संख्याओं में अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो नया दूसरा टॉपिक है, पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण। गुणा जो अभी आपने पढ़ा था, हम लोग योग का पढ़े थे, योग का मतलब जोड़ना होता है। अब यहाँ पर हम गुणा की प्रक्रिया पढ़ेंगे, गुणा के नियम क्या हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो नियम है गुणन का संबरक प्रगुण, जैसे उसमें पहले आपने पढ़ा था योग का संबरक प्रगुण, तो यहाँ पर क्या है, पहला गुणन का संबरक प्रगुण। इसमें क्या हो गया कि जैसे नंबर लाइन है, ये हमारी नंबर लाइन दिखाई दे रही है जिसमें 0 से लेकर के 10 तक के नंबर बने हुए हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि 2 से चलते हुए, जैसे 1 से 2 गए, 2 से 4, 2 से 6, 2 से 8, 2 से 10, यानी कि 5 बार हमने 2 का गुणा किया। तो ये संबरक नियम ये कहता है कि अगर हम किसी प्रगुण में पूर्ण संख्याओं में 2 पूर्ण संख्याओं का अगर गुणा करेंगे तो एक पूर्ण संख्या आएगी। जैसे 2 गुणा 5 बराबर 10, तो ये 10 क्या हो गया, एक पूर्ण संख्या हो गई। तो ये हमारा गुणन का संबरक प्रगुण कहलाता है। दूसरा नियम है गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण, जो कि क्रम विनिमय का मतलब कि उसके क्रम को अगर हम चेंज कर देते हैं तो भी उसमें कोई अंतर नहीं आता है। जैसे 3 गुणा 5 बराबर 15 और बराबर 5 गुणा 3 करने पर भी हमारा क्या आएगा, यहाँ पर जो प्रगुण आएगा वो 15 आएगा और संख्या भी एक बराबर आ गई। तो इस नियम को हम कहते हैं गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। इसके बाद है शून्य का प्रगुण। अगर हम किसी संख्या में 0 का गुणा करते हैं, जैसे 0 गुणा 0 करेंगे तो मान क्या आएगा, 0 आएगा। 0 गुणा 1 करेंगे तो 0, 0 गुणा 2 कर दे तो भी मान क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस संख्या को हम क्या, इस नियम को हम क्या कहते हैं, शून्य का प्रगुण कहते हैं। यानी कि शून्य का गुणन प्रगुण हो गया, शून्य का गुणन नियम, गुणा करने का नियम। अगर हम किसी संख्या में, ये हमेशा हमको ये ध्यान में रखना है कि अगर हम शून्य का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो उसका मान हमेशा 0 आएगा। चौथा है गुणन का तत्समक अवयव, मतलब कि जैसे हमने 1 का गुणा 0 में किया तो 0 आ गया, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आएगा, और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि गुणन का जो तत्समक अवयव आया हमारा, वो क्या हो गया कि अगर हम किसी संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो वो संख्या का मान आ जाता है। तो उस नियम को हम क्या कहते हैं, गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। जैसे आपने देखा कि 1 का गुणा 0 में किया तो 0 आ गया, 1 का गुणा 1 में किया तो 1 आ गया, और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इस तरह से किसी भी संख्या का 3, 5, 6, 7, 8 किसी भी संख्या का गुणा अगर हम 1 में करेंगे तो उसका मान वो संख्या आ जाएगी जिसमें हम 1 का गुणा कर रहे हैं। तो हमारा क्या कहलाता है, गुणन का तत्समक अवयव कहलाता है। अगला नियम है गुणन का साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण में क्या हो गया कि जैसे हमने 3 संख्या ले ली, a गुणा b गुणा c लिया, एक को ब्रैकेट में रखा तो उसका मान बराबर आएगा। अगर हम दूसरे प्रगुण के जो 3 है संख्या b गुणा c करेंगे, a गुणा b ब्रैकेट में b गुणा c करेंगे तो उसका मान हमारा 30 आएगा। जैसे हमने क्या लिया, 2 गुणा 3 ब्रैकेट के अंदर गुणा 5 कर दिया, बराबर करके करेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 30 मान आएगा। तो इसका मतलब ये नियम जो क्या कहलाता है, गुणन का साहचर्य प्रगुण कहलाता है। इसके बाद आता है गुणन संक्रिया का योग पर वितरण, कि योग के साथ हम कैसे वितरण करेंगे। जो कोई संख्या ब्रैकेट में है और उसका मान क्या है, जैसे कि हमारी 3 संख्या मान लिया a b c है, तो a गुणा ब्रैकेट में b प्लस c बराबर करेंगे तो पहले a का गुणा b में और a का गुणा c में भी होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे बराबर में आ जाएगा a गुणा b प्लस b गुणा c। अगर जैसे कोई मान रख लीजिए, जैसे 2 है गुणा ब्रैकेट में 3 प्लस 5 है, तो अब इसका गुणा क्या आएगा, 2 गुणा 3 गुणा प्लस 5, 2 गुणा 5 आएगा। इसे हम क्या कहते हैं, गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण कहते हैं। ये नियम है वितरण का, कैसे नियम वितरण होगा। अगर ब्रैकेट में संख्या होगी तो ब्रैकेट हटाने पर
उसका जो आगे जिसका गुणा करना है, जैसे ए का गुणा हमें करना है तो बी में भी होगा और सी में भी होगा। तो ये नियम हमेशा आपको लागू होगा, आपको इस नियम को देखना याद रखना है। वितरण नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है गुणन का घटाने पर वितरण नियम। जैसे अगर हम क्या करते हैं कि कोई संख्या हमको दी गई है, यहाँ पर संख्या हमारी ए और इसमें आ जाएगा बी माइनस सी, तो बराबर आ जाएगा ए गुणा बी माइनस ए गुणा सी। लेकिन जो इनका घटाने पर जो आएगा मान, वो आपस में मान बराबर नहीं आता है। तो हम इसमें ये कहेंगे कि जो गुणन का घटाने का वितरण नियम है इस पर लागू नहीं होता, ये सत्य नहीं है। इसका टोटल और इसका टोटल आपस में इनके तीनों के टोटल के बराबर मान आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने 2 गुणा 3 धन 5 लिया, तो 5 3 8 3 2 16 हो गया। अब इसको अलग अलग कर दें, 2 गुणा 3 करेंगे 6 और 5 गुणा 2 करेंगे तो 10, मान कितना आ गया 16। लेकिन अब उसी संख्या को यहाँ पर करेंगे तो मान आपस में बराबर नहीं आता है, तो ये गुणन के वितरण नियम का पालन नहीं करता है। घटाने पर, जोड़ पर हमारा वितरण नियम का पालन करता है। इस तरह से ये नियम आप लोगों को याद रखना है। ये 6-7 नियम है, सातों नियम को आपको याद रखना है। अब उन्हीं प्रगुणों पर आधारित हमारा अभ्यास है 2C। एक्सरसाइज जो है 2C है, उसी पर आधारित हमारे क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हमको बुक में दिया गया है इसको देखेंगे। जैसे कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में संक्रिया के प्रगुण के आधार पर निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थान की पूर्ति करना था। तो जैसे क्या दिया है, एक रिक्त स्थान दे दिया है, इस तरह से ब्रैकेट में बने हुए हैं। इन रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। तो ये रिक्त स्थान इस तरह से बॉक्स बना हुआ है। तो जैसे अब आप इसमें क्या करेंगे, 468 गुणा 0 करेंगे तो मान क्या आ गया, 0 आएगा। जैसे कि आपने प्रगुण पढ़ा था, शून्य का प्रगुण, कि अगर हम किसी भी संख्या का गुणा 0 में करेंगे तो उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो वो ये नियम यहाँ पर लगेगा, 468 गुणा 0 करेंगे तो मान क्या हो जाएगा, 0। तो ये मान 0 आ गया। दूसरा था क्रम विनिमय नियम, आपने पढ़ा था। तो जैसे दिया है संख्या 8976 गुणा 5432 कर दें, तो बराबर में अगर हम क्रम इसका क्या कर दें, चेंज कर दें। पहले हम क्या कर दें, 5432 गुणा 8976 करेंगे तो इसका मान क्या, दोनों का गुणा करेंगे तो मान बराबर आएगा। इसके बाद है 8973 गुणा 1 करते हैं। तो आपने पढ़ा था कि अगर हम 1 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो उसका मान वही आ जाता है। तो यहाँ पर 8973 गुणा 1 करने पर इसका मान जो आएगा 8973 ही आएगा। किसी भी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो वो मान, जैसे हमने बताया था कि 1 गुणा 2 करेंगे तो उसका मान 2 आएगा। अगर 1 गुणा 10 करेंगे तो उसका मान 10 आएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन आप लोगों का हल हो गया। इसी प्रकार आपका दूसरा दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में उचित प्रगुण का प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है, इनका मान ज्ञात करना है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि अगर हम क्या करते हैं, किसी संख्या का जैसे गुणा करते हैं, 4 गुणा हमारा 2834 गुणा करते हैं, ब्रैकेट के अंदर है, और गुणा 25 हो जाता है। अगर इसका क्रम हम चेंज कर दें कि 2834 का गुणा अगर हम अंदर कर दें 25 गुणा 4 कर दें, जो कि आपने सहचर्य नियम में पढ़ा था, तो वो सहचर्य नियम का पालन होगा। और यहाँ पर हमें आसानी से मिल जाएगा। हमको याद है कि 25 गुणा 4 करेंगे तो 25 चौके क्या होगा, 100 होता है। और 100 का गुणा अगर हम किसी संख्या में करेंगे तो इसका मान आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,83,400 इसका मान आ जाएगा। दूसरे में भी इसी तरह से हमने किया कि 5 गुणा 658 गुणा 80 किया। तो हमने एक ब्रैकेट में ले लिया। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, योग के सहचर्य नियम का पालन हो रहा है। तो जो आसानी वाले गुणा है उसको एक ब्रैकेट में कर देंगे। तो 658 को हमने बाहर कर दिया और ब्रैकेट में क्या हो गया, 5 गुणा 80, 5 8 40 यानी कि 400 आ गया। तो 658 गुणा 400 करेंगे तो मान जो आ जाएगा 2,63,200 आ जाएगा। और इसका आपको जो दूसरा भाग, तीसरा वाला क्वेश्चन है, आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, उसको आप लोग हल करेंगे।
जब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे में कह रहा है कि वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका गुणनफल ज्ञात करना है और हमको संख्या दी है 487 गुणा 1008। तो वितरण के नियम में हमने बताया था कि जैसे a गुणा b प्लस सी रहेगा और उसको हम ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों संख्याओं में a का गुणा हो जाएगा, a गुणा b प्लस b गुणा c गुणा a हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने क्या किया कि ये दिया हुआ संख्या तो हम आसान वाली संख्या को तोड़ते हैं। जैसे 1008 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर करके 487 गुणा 1000 प्लस 8 लिख देंगे। तो 1000 में 8 जब आप जोड़ेंगे तो 1008 आ जाएगा, 1000 प्लस 8 करेंगे तो 1008 आ जाएगा। अब यहाँ पर वितरण का प्रगुण नियम लग जाएगा कि ब्रैकेट हटाएंगे तो 487 का गुणा 1000 में भी होगा और 487 का गुणा 8 में भी होगा। गुणा करने पर मान ये आ जाएगा 487 और 30 प्लस 3896 और इनको जोड़ने पर आ जाएगा ये 4,90,896 आ गया। इसी प्रकार तीसरा सवाल हमने लिया है जो है 6,754 गुणा 94। तो हम आसान नंबर को लेंगे कि जिसके गुणा करने में हमें क्या हो जाए, आसानी हो जाए और उसको आसानी से हम जोड़ सके। तो यहाँ पर क्या आ गया, 6,754 ब्रैकेट में हो जाएगा 90 धन 4। तो टोटल क्या हो गया, 94 हो गया, यानी कि संख्या ये आ गई, आपस में बराबर हो गई। अब यहाँ पर वितरण का प्रगुण नियम लग जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 6,754 गुणा 90 धन 6,754 गुणा 4 कर देंगे। अब इसका आपस में गुणा करेंगे तो ये मान आ जाएगा 6,07,860 और यहाँ पर आ जाएगा 27,016 आ गया और टोटल आ जाएगा 6,34,876। ये आंसर हो गया। तो बाकी जो सवाल बचे हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं। धन्यवाद।